और उसको छोड़ नहीं रहा अपने शिकार को। और ये देखो ज़बरदस्त चेजिंग थी इसकी, फैंटास्टिक चेजिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं आर्ट ऑफ फाल्कनरी को लेकर। आज हम हैं किंग ऑफ बर्ड के साथ। बाज़, ये फ़ीमेल गोसाक है मेरे हाथ पर बैठी हुई। ये है बाज़। बहुत से परिंदों को बाज़ कहा जाता है, एक टर्म यूज़ होती है बाज़ बाज़ बाज़। तो आज आपको दिखाएंगे असली बाज़ और असली बाज़ की हंटिंग हुई है। एक दफ़ा फिर हम आ जाए हैं फ़ारूक भाई के पास। फ़ारूक भाई इंटरनेशनल फाल्कनरी एसोसिएशन के वो एजुकेशनल वर्किंग प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं और वॉलंटियर वर्कर हैं। वो कंजर्वेशन ऑफ नेचर के यूरोपियन सस्टेनेबल ग्रुप के। आज फ़ारूक भाई की ये गोसाक फ़ीमेल बाज़ जो है मेरे हाथ पे बैठी हुई है। बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, इसीलिए इसे परिंदों का बादशाह कहा जाता है, किंग ऑफ बर्ड्स। आज इसके बारे में बात होगी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने ज़्यादा टेलीविज़न को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा टेलीविज़न को आपने करना है सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को दबाना है ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को आपने लाइक और शेयर भी करना है ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। तो आए हुए हैं फ़ारूक भाई के साथ मुलाकात के लिए। हम आए हुए हैं आज, बाज़ आपको दिखाएंगे। फ़ारूक भाई भी खड़े हैं माशाल्लाह हमारे साथ। क्या हाल है फ़ारूक भाई, ठीक हैं आप? और वालेकुम सलाम जी फैसल भाई, थैंक यू सो मच कि आप दोबारा तशरीफ़ ले आए और आर्ट ऑफ फाल्कनरी को प्रमोट करने के लिए आपने पहले भी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाई जिसमें बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है नए बिगनर्स फाल्कनर्स के लिए। तो आप दोबारा तशरीफ़ ले आए और अभी हमारे पास जो है परिंदे भी आए हैं जिससे हम अभी इस सीज़न में शिकार कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें अच्छा टाइम दिया और आप भी फाल्कनरी को प्रमोट कर रहे हैं। वेलकम सर, वेलकम। मकसद आपके साथ बाज़ के ऊपर बात करने का था क्योंकि आपने पिछले वीडियो में सबसे पहले ये बात की थी कि एक टर्म यूज़ होती है बाज़ की हर परिंदे के लिए। तो शिकरा भी आपने दिखाया था और भी उस वक्त आपके पास शिकरे अवेलेबल थे, बाज़ नहीं था। तो मेरा दिल किया कि नाज़रीन को बाज़ दिखाया जाए कि एक्चुअली जो किंग ऑफ बर्ड है, जिसे आपने किंग ऑफ बर्ड आपने कहा था कि किंग ऑफ बर्ड है, तो बाज़ वो क्या है। तो इसके लिए आपके पास आए हैं कि ताकि आप नाज़रीन को बताएं, व्यूअर्स को, कि ये है ओरिजिनल बाज़। हर परिंदे को बाज़ नहीं कहा जाता। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जो परिंदे हैं उनकी मुख्तलिफ अक़साम होती है। अब हर परिंदे को हम एक नाम नहीं दे सकते और ये जो परिंदा है इसको असल में जो बाज़ की टर्म है वो इस परिंदे के लिए यूज़ होती है कि जो गोसाक है उसको बाज़ बोला जाता है। और ये जो कलर है, बहुत से लोग कहते हैं जब वो जुवेनाइल को देखते हैं तो कहते हैं कि जी ये बाज़ है, हालांकि ये जो बाज़ है ना इसके मुख्तलिफ कलर होते हैं। जब पहले साल का होता है तो उसका और कलर होता है और जब 1 साल 2 साल तीसरे साल में जब जाता है तो अपने पर जो है झाड़ता रहता है। तो ये बाज़ है जो मेरे हाथ पे और ये फ़ीमेल है गोसा, फ़ीमेल गोसा के। और जो फ़ीमेल होती है इसका जो वज़न होता है वो 1000 से ऊपर होता है और इसकी जो लेंथ है तकरीबन 18-19 इंच जो है शोल्डर से टेल तक होती है जो फ़ीमेल गोसाक है। और अगर इसको शिकार के मुतालिक इस पे बात की जाए तो ये खरगोश का बड़ी अच्छे तरीके से शिकार कर सकता है, रैबिट का शिकार करेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तिलोर का जो बस्टर्ड है जिसको अरबी लोग शिकार करने आते हैं पाकिस्तान में, उसका भी ये बड़े अच्छे से शिकार कर सकता है। उसके अलावा डक का शिकार कर सकता है और तीतर का, बटेर का शिकार कर सकता है। और जब से मुग़ल आए ये हमारा जो सब कॉन्टिनेंट था तो वो जो है बाज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे और बाज़ वो रखते थे। जो उनके आप अगर देखते हैं उनके स्केच वगैरह देखते हैं तो उन्होंने अपने साथ बाज़ को रखा होता है। तो ये जो बाज़ है हमारा ट्रेडिशनल परिंदा है पाकिस्तान में, क्योंकि फाल्कनरी अब ज़्यादा प्रमोट हो चुकी है और इतने अच्छे लेवल पे तो नहीं हुई क्योंकि अभी भी बहुत से लोग जो हैं इसको जानना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा जो लाइक किया जाता है वो गोसाक को किया जाता है जिसको बाज़ बोलते हैं। जी, यहाँ पे आप एक क्लिप देखें, उसके अंदर में आप देखेंगे इसकी जुवेनाइल भी, दूसरे साल का बॉज़म भी, तीसरे साल का भी और मेल जो गोसाक है वो भी आपको क्लिप देखें आप पहले, वो उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन मैं कर दूंगा इनकी कि कौन कौन सा है। एक और फाल्कनर है हमारे पंजाब के बड़े मशहूर, मेहदी अब्बास साहब हमारे साथ हैं। ज़रा कैमरा उधर घुमाइएगा जी, मेहदी साहब को भी दिखाइएगा जो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके और साथ में हमारे पास बर्ड्स हैं, बर्ड ऑफ प्रे। आज जो बाज़ की टर्म यूज़ होती है हर परिंदे के लिए, उसके बारे में बात थी कि आपको एक्चुअल बाज़ दिखाया जाए। और हमारे पास इस वक्त तकरीबन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के बाज़ हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, सब के बारे में डिटेल बताता हूँ इंशाल्लाह। मेल बाज़ है, मेल है जिसे जुरा भी कहते हैं, जुराई बाज़ ये मेल है।
और ये जुवेनाइल है, चूज़ है, ये पहले साल का है और हंटिंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, ये बहुत क्लेवर है ये हंटिंग में। और इसके साथ ये 3 फीमेल्स हैं हमारे पास। ये फ़ीमेल जो है तीसरे साल की फ़ीमेल है, ये बाज है तीसरे साल की फ़ीमेल है, ये त्रिनॉक जिसे कहते हैं। और ये बॉज़म है, ये दूसरे साल का परिंदा है बाज। और ये बाज जो है ये भी फ़ीमेल है, ये तीनों फीमेल्स हैं। ये फ़ीमेल पहले साल का जुवेनाइल चूज़ परिंदा है। और हंटिंग पर्पज़ के लिए हॉक फैमिली का ये सबसे बड़ा परिंदा बाज है। हॉक फैमिली जो है वो फाल्कन्स की निस्बत ज़्यादा बेस्ट है शिकार के लिए, और पाकिस्तान में ज़्यादातर हॉक फैमिलीज़ के परिंदे ही यूज़ होते हैं हंटिंग। फारूक भाई, ये क्लिप में अभी मैंने दिखाया है दोस्तों को कि जुवेनाइल भी और बॉज़म भी और त्रिनाक भी, सारे फीमेल भी और मेल भी दिखाया। जुराई बाज जो मेरे हाथ पे बैठा है बाज, इसको ये फ़ीमेल है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है, वज़न में भी बहुत बड़ी है, और इसका पंजा और इसका सर जो है ये बहुत बड़ा है। तो ये फ़ीमेल ही है। जो फ़ीमेल होती है, जो जितने भी शिकारी परिंदे बर्ड्स ऑफ प्रे होते हैं, उनके जो मेल होते हैं वो छोटे होते हैं और जो फ़ीमेल होती हैं वो बड़ी होती हैं। और जो फ़ीमेल होती हैं वही अक्सर शिकार पे ज़्यादा कारआमद होती हैं, उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। हॉक फैमिली का सबसे बड़ा परिंदा है, देखने में बिल्कुल शिकरे जैसा है, ये साइज़ में सिर्फ बड़ा लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो बाज है वो हॉक फैमिली का सबसे बड़ा परिंदा। और जो शिकर होता है, शिकरे को भी अगर इंग्लिश में जो है ना लिटिल बैंडेड गोसाक बोलते हैं, मतलब वो छोटा परिंदा, छोटा गोसाक है, छोटा बाज है। और वो हॉक फैमिली का ये जो शिकरा वो छोटा हॉक है, छोटा बाज है। और जो ये है इसको गोसाक बोलते हैं, और ये बड़ा बाज है। जो सबसे बड़ा हॉक में परिंदा वो गोसाक है। ये नेटिव है हमारा या ये भी माइग्रेटरी है? जी ये भी माइग्रेटरी परिंदा है। ये माइग्रेट करके आता है रशिया से और अफ़गानिस्तान से, और जो ठंडे इलाके हैं वहाँ से, या वहाँ पे वो ब्रीड करता है, वहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान, एशिया में, और ये जहाँ जहाँ पे माइग्रेट करता है आगे इंडिया, बांग्लादेश इस साइड पे माइग्रेट करके जाता है। शिकरा, फरूक भाई ने बताया लिटिल बैंडेड गोसाक उसको कहते हैं। शिकरा नेटिव परिंदा है पाकिस्तान का, जो छोटा गोसाक है। और ये गोसाक और स्पैरो हॉक इस फैमिली का दूसरा जो परिंदा है, ये दोनों माइग्रेट करके आते हैं। फरूक भाई, ये जब माइग्रेट करके आते हैं, ये किस महीने में माइग्रेट करते हैं और फिर वापस किन किन मुल्कों में जाते हैं, या यहीं स्टे करते हैं पाकिस्तान के अंदर, या ब्रीड भी यहाँ करते हैं कि नहीं करते? जी ये माइग्रेशन इनकी स्टार्ट होती है अक्टूबर में, अक्टूबर के एंड में इनकी जो माइग्रेशन स्टार्ट होती है। और वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे इनके अडल्ट पहले माइग्रेट करते हैं। जहाँ पे इनका अडल्ट पहले माइग्रेट करेगा, उसके साथ जो है वो जुवेनाइल जो चूज़ बच्चे होते हैं उनको भी लेके जाएगा। अगर वो पकड़ा नहीं गया तो हर साल वो उसी जगह पे जाएगा। और ये मुख्तलिफ जगह पे जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो हमारे एरिया में आ रहा है, कोई इनका अडल्ट आ रहा है, तो उसके साथ ये जुवेनाइल भी लेके आएगा। तो वो जुवेनाइल भी अगले साल, मतलब जब वो ब्रीड करेगा तो वो उसी एरिया में आएगा। तो ये अल्लाह पाक का एक निज़ाम है। जिस एरिया में कोई परिंदा जा रहा होता है तो इनमें ऐसा एक मैग्नेट होता है इनके दिमाग में कि वो उसी जगह पे उनको लेके जाता है। अगर वो पाकिस्तान में जा रहा है या इंडिया में जा रहा है या आगे नेपाल, भूटान, जिस जगह पे वो माइग्रेट कर रहा है, उसके किसी एरिया में माइग्रेट कर रहा है, तो उसी एरिया में वो जाते रहते हैं। इनका जो रूट है वो एक ही होता है, यानी वहाँ जाके कायम मुकाम पजीर होते हैं और उसके बाद फिर वापस जाके अपने इलाकों में ही ब्रीड करते हैं। जी बिल्कुल। एक लिमिटेड टाइम है वो, अगर अक्टूबर में आता है, अक्टूबर से लेके मार्च तक ये पाकिस्तान में रहते हैं। मार्च के एंड में जो है ये वापस रिटर्न हो जाते हैं। फिर ये ब्रीडिंग करते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा सर्दी शुरू होती है रशिया में, जब ग्लेशियर बन जाते हैं तो वहाँ पे इतनी सर्दी होती है कि इनको एक तो खुराक नहीं मिलती, दूसरी सर्दी होती है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ से ये माइग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये ही नहीं करते बल्कि बहुत से परिंदे करते हैं, जिनमें फाल्कन्स हैं, हॉबीज़ हैं, कैस्ट्रेल्स हैं, पेरेग्रीन फाल्कन है, सेकर फाल्कन है, गोसाक है, स्पैरो हॉक है। इसके साथ साथ डक्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के और भी माइग्रेटरी परिंदे। तो सारे परिंदे जो हैं ये माइग्रेट करते हैं वहाँ से। और जब यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और जहाँ से ये माइग्रेट करके आते हैं वहाँ का जो क्लाइमेट है वो नॉर्मल हो जाता है, तो फिर ये वापस चले जाते हैं। दूसरा सर, पिछले वीडियोस में, पिछले इंटरव्यू में आपने परिंदों के लाइसेंस के बारे में बताया था, उसमें भी आपने इसके बारे में बताया, तो इसका भी जो है ये लीगल है, ये रख सकते हैं हम, यानी इसका लाइसेंस भी इजीली अवेलेबल है, फ़ीस वगैरह ज़्यादा तो नहीं है। मेरे शायद फ़ीस आपने मेंशन की थी पिछले वीडियो में, तो एक दफ़ा फिर मेंशन कर दीजिए इस हवाले से, इस परिंदे की फ़ीस, कि फ़ीस इसकी और इसके लाइसेंस के हवाले से। और बाकी दूसरा जो है, इसका शिकार आपको यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं, और क्या क्या शिकार करते हैं आप यहाँ पर इससे। और आज आपसे शिकार भी देखना है हमने इससे कि कैसे शिकार करती है ये।
जी बिल्कुल, जो बाज़ है ये पंजाब, हमारे पंजाब के जो प्रोविंस है इसमें लीगल है रखना, और इसका बाकायदा जो है पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो लाइसेंस इशू करता है, जिसकी जो फ़ी है वो 11,600 रुपये है, और उसके ऊपर जो है कुछ टैक्स भी है, वो 300-400 टैक्स है। तो ये लाइसेंस लीगली हम इसके रखते हैं इसको। और अगर शिकार की बात की जाए तो ये इतना बड़ा परिंदा है, देखें इसको हैंडल करना और इसको रखना, इसके लिए 1-2 बंदे जो हैं वो अरेंज करने पड़ते हैं कि वो इनको संभालें, इनको रखें, इसको अपने साथ सोशलाइज करें, क्योंकि बहुत बड़ा परिंदा है। अगर 2-3 दिन इसको हाथ पे नहीं रखेंगे तो ये फिर जो है जंगली हालात में हो जाता है, और नॉर्मल जो इसकी कंडीशन है वो चेंज हो जाती है। तो इसको रखने के लिए ख़र्चा जो अखराजात है बहुत ज़्यादा है, और जो इसका शिकार है बहुत ही कम है, क्योंकि जहाँ पे हम शिकार जाते हैं वो एक तो बहुत ही जो तहसील गवर्नमेंट खोलती है वहाँ पे शूटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में चले जाते हैं, जिनमें गन के साथ शूटिंग हो रही होती है, रिपीटर के साथ शूटिंग हो रही होती है। ये क्योंकि ये हम रखते हैं तीतर के शिकार के लिए। तो तीतर का शिकार जब स्टार्ट होता है, जब सेंचुरीज ओपन होती हैं, तो वहाँ पे गन के साथ बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता है। और जो हम बाज़ वाले हैं, जितने भी फाल्कनर्स हैं, फाल्कनरी, क्योंकि देखें फाल्कनरी एक आर्ट है, एक हमारा कल्चर है, एक हेरिटेज है, जो ब्लड में आ रहा है, जो एक नेचर वे ऑफ हंटिंग है, जिसमें हम परिंदे को सिखाते हैं, सुधारते हैं, उसको ट्रेन करके उसको उसके साथ फिर शिकार करते हैं। तो वो एक बहुत ही इंटरटेनमेंट की आर्ट है, और इस आर्ट को गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रमोट करें, और स्पेशली कोई प्लेटफार्म हमें दिया जाए, जितने भी फाल्कनर्स हैं कि वहाँ पे वो जाएं जहाँ पे वो शूटर्स ना हो, दूसरे किस्म के शिकारी ना हो, और जो फाल्कनर्स हैं वो उनके लिए कोई मखसूस आप सेंचुरी बनाएं, ओपन करें जहाँ, और वहाँ पे तीतर की कंजर्वेशन की जाए। और हमने भी 2-3 जगह पे तीतर रिलीज़ किए हैं, मुख्तलिफ जो इनलीगल ट्रैप करते हैं उनसे ख़रीद के, और वहाँ पे देखें आप, में भी आपको वीडियोस भी मिले हमारे चैनल पे। तो उस चीज़ को, जो गेम बर्ड है उनकी हिफाजत करनी चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि गेम बर्ड्स की भी हिफाजत करें, तीतर की हिफाजत करें, और जो बाज़दारी है, बाज़दारी को स्पेशल आपको प्लेटफार्म दे जहाँ पे हम ये आर्ट कर सकें और इस आर्ट को कंजर्व करें। क्योंकि जो आर्ट ऑफ फाल्कनरी है ना, ये सिर्फ एक आर्ट ऑफ हंटिंग है, बल्कि सबसे पहले ये कंजर्वेशन है, परिंदों की कंजर्वेशन है। आप देख सकते हैं कि यूरोप से ये स्टार्ट हुई कंजर्वेशन सबसे पहले, जिसमें पेरिग्रीन फाल्कन की कंजर्वेशन हुई, बहुत बड़ी हद तक मतलब कंजर्वेशन हो रही है पेरिग्रीन फाल्कन पे। उसके साथ सिकर फाल्कन है, लगड़ फाल्कन है। तो अभी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत से फाल्कन जो इनलीगल स्मिगल हो रहे थे वो अरेस्ट किए गए हैं, और उनको अभी रिलीज़ किया जा रहा है। तो वो जो पाकिस्तान फाल्कनरी एसोसिएशन है वो उसमें बहुत ही भरपूर हिस्सा ले रही है, और उनको उनकी कंजर्वेशन में मदद कर रही है। तो जो फाल्कनरी है एक ऐसी आर्ट है जो वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन है, जो सस्टेनेबल हंटिंग है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि फाल्कनरी को ज़्यादा प्रमोट करें, ना कि आर्टिफिशियल जो वेपन्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। तो यानी बैग लिमिट्स जो है उनकी हुकूमत को चाहिए, या शूटर्स की कम कर दें, या कुछ सेंचुरी ऐसी बना दें जहाँ पर फाल्कनरी जो है, ये फ़रूक भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि ये परिंदों की जो है कंजर्वेशन हो रही है। फ़रूक भाई, ये परिंदा भी आप, जो परिंदे जितने भी हैं, यानी बाज भी है, ये भी आप रिलीज़ ही करेंगे हंटिंग पर्पज़ के बाद? और दूसरी बात कि इसका जो तरीक़ाकार है इसको सिखाने का, ट्रेनिंग का, वो शिकरे और स्पैरो के सेम है? जी देखें, शिकरे का जो सिखाने का तरीका वो अलग है, लेकिन जो गोस हाक है इसका और स्पैरो हाक का तकरीबन मिलता जुलता है। क्योंकि स्पैरो हाक को भी अक्सर जो गद्दी लगाई जाती है, जो जिसमें इसके जो बैक फीदर्स हैं उसको लपेट दिया जाता है और रश मूवमेंट में रखा जाता है ताकि वो बंदे के साथ सोशलाइज हो सके। तो बाज़ को भी ऐसे ही किया जाता है, लेकिन बाज़ के साथ एक और 2-3 तरीके हैं इसमें। एक तो हुड के साथ भी इसको खोला जाता है, जिसमें हुड लगाई जाती है, फिर हुड में सुराख किए जाते हैं, फिर उन सुराख को जो है थोड़ा थोड़ा बड़ा किया जाता है ताकि इनकी नज़र ज़्यादा खुलती जाए और ज़्यादा बंदे के साथ अटैच होते जाएं। तो ये 2-3 तरीक़ों से इसको ट्रेन किया जाता है, जगराता दिया जाता है, सारी रात हाथ पे रखा जाता है। माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत परिंदा है आपका। तो बड़ी हमारी ख्वाहिश थी कि नाज़रीन को बाज़ दिखाएं कि एक्चुअल बाज़ क्या होता है। तो फ़ीमेल गोसाक ये है असल बाज़।
और फरूक भाई, इसके गले में आपने जो नेक लीश डाली हुई है, ये पहले हमने देखी थी आपके पास शिकरे के गले में और स्पैरोहा के गले में नहीं थी, इसके गले में ये नेक लीश भी है। ये किस मकसद के लिए आपने इसके गले में इस डाली हुई है? बाकी परिंदों के गले में तो नेक लीश नहीं है। अच्छा, एक तो ये जो नेक लीश है ना, इसका मकसद ये होता है, बड़ा परिंदा है, बड़े परिंदों को आप हाथ में आप नहीं पकड़ सकते। अगर तो वो शिकरा है तो शिकरे को आप ऐसे फिस्ट में काबू करके जिस चीज़ के ऊपर थ्रो करना है तो ऐसे आप थ्रो करते हैं उसके ऊपर। और जो बाज है इसको आपने ग्लव के ऊपर से ही फ्लाई करना होता है। तो ग्लव के ऊपर फ्लाई करने का मकसद ये है कि आपने जैसे इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, जो ये नेक लीश है इसको पकड़ के ये ऐसे रख के इसको फास्ट से थ्रो करते हैं। जब परिंदा फ्लाई कर रहा होता है तो उसको हाथ से जब उड़ाते हैं तो इसको ये जो नेक लीश है ये इसको बूस्ट करती है इसकी स्पीड को, और परिंदा जो है बहुत ही स्पीड से जाता है, और जो आगे गेम बर्ड है जिसके ऊपर छोड़ा जाता है उसको इजीली पकड़ लेता है। दूसरा ये है कि नेक लीश के साथ जो है बेल का भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये देख सकते हैं जब परिंदा किसी परिंदे को पकड़ता है तो जब उसको नोच रहा होता है तो ये ट्रैकर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जब हम जंगल में जाते हैं कहीं पे शिकार करने के लिए, तो अगर ये आउट ऑफ साइट हो जाता है तो ये नेक लीश की वजह से, ये इस बेल की वजह से, और ये जो बेल्स हैं पाँव में, इनकी वजह से हम इनको ट्रैक कर सकते हैं। जी, एक सवाल आपसे पहले मैंने पूछा था, इसका लाइसेंस आपके पास भी है और अवेलेबल भी है पाकिस्तान में, इजीली बन सकता है? जी बिल्कुल, इनका जो गोसाक का लाइसेंस है वो अवेलेबल है पाकिस्तान में। अगर आप अच्छे तरीके से परिंदे को रख सकते हैं और आप ट्रेन कर सकते हैं उसको, आपके पास फैसिलिटीज़ हैं तो आप ले सकते हैं, ये लाइसेंस ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ लाइसेंस। जी नाज़रीन, ये है गोसाक का लाइसेंस, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का। ये बाज का लाइसेंस आप देख सकते हैं एक दफ़ा, इसको क्लोज़ करके अगर मेरा कैमरा फोकस करके आपको दिखा सके, और इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा मैसेज लिखा हुआ है जो मैं आपको लास्ट में दूंगा लाइसेंस के ऊपर। ये देखें, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा मैसेज है वाइल्ड लाइफ का, हेल्प सेव वाइल्ड लाइफ। फारूक साहब का है ये लाइसेंस, ये उनकी तस्वीर भी इसके ऊपर लगी हुई है। ये लाइसेंस है, ये गोसाक का लाइसेंस है, ये लीगल परिंदा है उनके पास। अगर आपने भी परिंदा रखना है तो आपने गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है और फाल्कनर से उसकी ट्रेनिंग लेनी है बाकायदा, और उसके बाद आपने जो है वो इसको परिंदे को रखना है। और दूसरा ये जो मैसेज है ना, हेल्प सेव वाइल्ड लाइफ, इसके हवाले से ये बात करूंगा कि बर्ड ऑफ प्रे को पेट बनाकर ना रखें। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ OLX पे भी बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो लोग बेच रहे हैं, शिकरे ट्रैप कर रहे हैं, उनको पिंजरों में रखा हुआ है। तो ये जो परिंदे हैं रेयर बर्ड्स हैं, तो हेल्प करें, जो है वाइल्ड लाइफ जैसे कहते हैं महकमे वाले कि इसको सेव करने के लिए हेल्प करनी चाहिए। हमें पाकिस्तान की कंजर्वेशन, जो नेचर जो है उसको कंजर्व करने के लिए हमें अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए। तो फाल्कनी के शौकीन हज़रात जो हैं वो प्रॉपर तरीके से फाल्कनी करें और उसके बाद इन परिंदों को रिलीज़ करें। हंटिंग के लिए निकलने लगे हैं, रेडी हैं हंटिंग के लिए जाने के लिए, तो इंशाल्लाह चलते हैं हंटिंग के लिए, आपको दिखाते हैं इसकी हंटिंग। चलें जी, लेट हो रही है। को फीमेल गोसाक प्रोफिजन तभी यहाँ पे देखी गई है। ये शुगर केन के अंदर है, कमाद के, इसके गन्ने की फसल के। यहाँ से बच्चे उसको बाहर निकाल रहे हैं। जैसे वो यहाँ से उड़ेगा वैसे ही इसके ऊपर फ़ौरन अभी क्रोफिजन यहाँ से उड़ने वाली है और क्रोफिजन के ऊपर वो थ्रो करने वाले हैं। क्रोफिजन के ऊपर थ्रो किया अभी, और ये क्रोफिजन चेज कर लिया, ज़बरदस्त चेजिंग की है फीमेल गोसाक ने। और ये क्रोफिजन अभी चेज किया। देखें परिंदा इस तरह से चेज करके बैठता है परिंदे को। जब परिंदा चेज करता है तो परिंदा इस तरह से बैठता है। ये वाइल्ड हंटिंग है।
फीमेल गोसाक को थ्रो किया है और वो चेज करेगा अभी इसको, और वो चेज हो गया परिंदा। आ जाए आगे आ जाए। चेज करके उसको दरख्त से भी नीचे खींच के लेके आ रहा है वो, देखिए नीचे लेकर आ रहा है वो, और उसको छोड़ नहीं रहा अपने शिकार को। और ये देखो जबरदस्त चेजिंग थी इसकी, फैंटास्टिक चेजिंग। वो लोग पूछते हैं कि जी शिकार जो है वो बाज पकड़ के वापस ले आता है, तो बाज अपना शिकार पकड़कर बैठ जाता है। हाँ जी, नहीं बिल्कुल, ये जब पकड़ता है तो बैठ जाता है, अपने लिए पकड़ना होता है, कोई मारने नहीं पकड़ता। और इसको अभी रिवार्ड के तौर पे ब्लड भी दिया जाएगा, ये इसका रिवार्ड है, जैसे फ्रेश ब्लड दिया जाएगा, ये इसका रिवार्ड है। और ये वाइल्ड हंटिंग का तरीकाकार भी परिंदे का यही है, जिस तरह से इसके पैर उखाड़ रहा है, इससे उसकी वाइल्ड हैबिट भी बरकरार रहती है। फीमेल गोसाक बाज ज़बरदस्त चेजिंग की थी जी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा इसकी हंटिंग देखकर, इस फीमेल गोसाक की हंटिंग देखकर। बाज की हंटिंग में बड़े अच्छी तरीके से इसने परिंदे चेज़ किए हैं। इंशाल्लाह बड़ी जल्द नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जल्द नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।